नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टीचर्स पे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छे से चल रही होगी। ठीक है। उत्तर प्रदेश बीएड प्रवेश परीक्षा की बात करें, एग्जाम आप लोगों का ही नहीं था, एग्जाम टीचर्स वे का था, एग्जाम मेरा भी था। क्योंकि एक साल जब टीचर बच्चे के लिए मेहनत करता है और टीचर बच्चों को साफ साफ बता देता है, देखो एग्जाम सेंटर में आपके साथ ऐसी ऐसी चीजें होने वाली हैं, और सेम चीजें बच्चों के साथ होती हैं, और जो बच्चा मेहनत किया उसका उसका रिजल्ट मिल जाता है, तो वो अंदर से जो फीलिंग आती है, जो खुशी की बात होती है, वो मेरे लिए भी थी। 2023 जो ये बैच निकला था, वो जो सिलसिला था, वो खत्म हो चुका है। आगे 2023 के एग्जाम्स की तैयारी आप सभी को, 2024 के एग्जाम्स की तैयारी आपको करनी है। बहुत सारे बच्चे होंगे जिनका एग्जाम उतना अच्छा नहीं गया होगा, वो नए 2024 में करने की सोच रहे होंगे। बहुत सारे बच्चे होंगे जिनका एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा, देखने में देख ठीक ठाक रहा, बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन रिजल्ट आने वाला इस बार बच्चों का। तो आइए बात कर लेते हैं। एग्जाम हो गया है तो 2-3 दिन मैंने देख लिया कि क्या कट ऑफ जा सकता है, कैसी चीजें आ सकती हैं। एक डेटा के हिसाब से हम सारी चीजें बात करेंगे, ऐसे नहीं कि मतलब ऐसे ही आए और बता दिया। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं पिछली बार का। पिछली बार अगर जो मैं बात करूं, जो बच्चा जनरल कैटेगरी से था, 215 के आसपास नंबर लाया था, उसको सरकारी सीट मिल गई थी। लेकिन हम पिछली बार की बात करेंगे, फॉर्म भी ज्यादा भरा गया था और कट ऑफ थोड़ा सा कम गया था, क्योंकि पेपर थोड़ा सा अलग आया था। चलिए आइए बात कर लेते हैं। उससे पहले जो बच्चे बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा 2000 सॉरी उत्तर प्रदेश बीएड प्रवेश परीक्षा 2024 की तैयारी के बारे में सोच रहे हैं और उत्तर प्रदेश से 2024 की तैयारी करना चाहते हैं, वो हमारे साथ जुड़ के तैयारी कर सकते हैं। देखो, जितना पहले से ज्वाइन करोगे उतना बेहतर रहेगा। सिलेबस आप 3 महीने 4 महीने में, यानी कि अक्टूबर नवंबर तक अगर जो आप सिलेबस खत्म कर लेते हो ना, तो पूरा टाइम आपके पास रिवीजन का बच जाता है, आपके पास बर्डन कम रहेगा। प्रीवियस ईयर पेपर प्रैक्टिस सेट लगाते रहोगे तो मजा आएगा आपको एग्जाम देने में। तो अभी से आप जुड़ना चाहते हो, अभी से आप तैयारी करना चाहते हो, तो एकलव्य बैच 2024 लॉन्च कर दिया गया है, जिसको आप टीचर्स वे एप्लीकेशन के थ्रू ज्वाइन कर सकते हो। इस बार जो फीस रखी गई है वही फीस है 499, कोई प्राइस बढ़ाई नहीं गई है। ये अभी अगर जो ज्वाइन करते हो तो ये तब तक के लिए रहेगी जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता। बीच में आपको किसी भी चीज के लिए कोई पैसा नहीं देना। फुल फीस 499 है एकलव्य बैच का। अगर जो आप अभी 2024 के लिए ज्वाइन करते हो बैच, ठीक है, तो कैसे ज्वाइन करना इसके बारे में मैं भी बता देंगे। लेकिन आइए कट ऑफ के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं बात कर लूं तो कुल कितने फॉर्म भरे गए थे ये भी जानना जरूरी है। कुल 4,72,882 टोटल आवेदन हुए थे। कितने बच्चों ने एग्जाम दिया, यानी कि उपस्थिति क्या रही, उपस्थिति की बात कर लेते हैं। तो उपस्थिति 4,22,000 के करीब बच्चे यहाँ पे उपस्थित हुए थे। मतलब कह सकते हैं कि 50,000 बच्चों ने एग्जाम छोड़ दिया। 50,000 बच्चों ने एग्जाम छोड़ दिया, यानी कि 4,22,000 बच्चों ने एग्जाम दिया। ठीक है। आइए बात कर लेते हैं कट ऑफ के बारे में। ठीक है। पिछली बार मैंने बताया कि पिछली बार अगर जो बात करें लगभग 5-5.5 लाख के बच्चे करीब बैठे थे, और जो कट ऑफ गया था वो 210 215 जिनका भी था, उनको सरकारी सीट मिल गई थी। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है ना कि अगर जो आप मान लो गोरखपुर जिले से बिलोंग करते हो, मान लो आप गोरखपुर जिले से बिलोंग करते हो, आप चाहोगे कि आपको डीडीयू यूनिवर्सिटी मिल जाए सरकारी, ठीक है, लेकिन आपको नंबर 210 आया मान लो, और आपको सरकारी सीट मिल रही, लेकिन आपको सरकारी सीट मिल रही गाजियाबाद में, तो आप क्या गाजियाबाद जाके करोगे? नहीं करोगे। गोरखपुर वाली सीट के लिए थोड़ा सा और नंबर चाहिए। तो दिक्कत ये होती है, बच्चा ये तो चाहे सरकारी सीट मिल जाए, लेकिन सरकारी सीट के साथ साथ हमको ये भी चाहिए कि एश्योरेंस, हाँ ठीक है, हमको वही कॉलेज में एडमिशन मिल जाए। तो उसके लिए मैं आप बात करने वाला हूं कि उसके लिए क्या चीजें कैसे होनी चाहिए। देखो, 2 टाइप 3 टाइप के कॉलेज होते हैं, सबसे पहले ये ध्यान रखना। एक तो सरकारी कॉलेज होता है जिसे बोलते हैं गवर्नमेंट कॉलेज, एक तो एडेड कॉलेज होता है, एडेड, ठीक है, एक तो होता है प्राइवेट कॉलेज। ठीक है। यहां पे बात करें गवर्नमेंट कॉलेज की फीस कितनी होती है, 2 साल की फीस मान के चलो 15 से 20 हजार के आसपास में पूरे 2 साल का बीएड आपका कंप्लीट हो जाएगा सरकारी में। इससे भी कम कम में हो जाता है, 15 10 15 हजार में पूरा 2 साल का बीएड हो जाता है सरकारी कॉलेज अगर जो आपको मिलता है तो। एडेड कॉलेज की बात करें तो मान के चलो 60 से 70 50 से 60 हजार तक के में हो जाता है एडेड कॉलेज में। एडेड कॉलेज में प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो पूरा फीस की बात करें, मान के चलो 1,20,000 के आसपास आपका, 1,20,000 में आप पूरा बीएड कंप्लीट कर लेते हो प्राइवेट कॉलेज में। प्राइवेट कॉलेज में अगर जो आपको यूपी में मैं बात कर रहा हूँ, ये आसपास आपका हो जाता है। 1,20,000 मैंने सब कुछ जोड़ के बताया, जो सरकारी फीस की बात करें वो लगभग 1 लाख के आसपास ही है। ठीक है।
कॉलेज जो आपको बहुत सारे फीस जोड़ के ले लेता है, एग्जामिनेशन फीस, प्रैक्टिकल फीस, हाई फीस, हाउ फीस, तो ये सब जोड़ के मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीजें क्लियर हो गई, कितने फॉर्म भरे गए, कितनी उपस्थिति थी। आइए बात कर लेते हैं, सबसे पहले हम प्रश्नों के लेवल के बारे में बात कर लेते हैं। तो प्रश्नों के लेवल की बात करें, आपसे हिंदी के प्रश्न पूछे गए थे, आपसे जीके के प्रश्न पूछे गए थे, आपसे रीजनिंग के प्रश्न पूछे गए थे, आपसे सब्जेक्टिव वाले प्रश्न पूछे गए थे। देखो हिंदी और रीजनिंग मैंने पहले ही बोल दिया था, आप एग्जाम देने जा रहे हो तो एक दिन पहले गूगल मीट पे बात किया था, क्लास में बोला था कि भैया हिंदी और रीजनिंग ही आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट होगा, जो बच्चा इसमें नंबर कर जाएगा वो सरकारी सीट ले जाएगा। बिल्कुल वही चीज मैंने बोला जीके टफ आता है, देखो कितना भी पढ़ लोगे कम रहेगा, सब्जेक्टिव में भी प्रॉब्लम थोड़ी सी होगी आप लोगों को, क्योंकि पढ़ाई नहीं करते आप लोग। अब जीके में 50 क्वेश्चन आता है, सब्जेक्टिव में 50 आता है, लेकिन इतना भी नहीं आप बुद्धू हो जाओ कि आप इसमें 25 क्वेश्चन ना कर पाओ या 20 क्वेश्चन ना कर पाओ, इसमें 20 या 25 ना कर पाओ, ये अगर जो ना करो तो बेकार हो आप। क्योंकि जीके के लिए हिस्ट्री भी पढ़ाई गई, ज्योग्राफी भी पढ़ाई गई, करंट अफेयर्स भी पढ़ाया गया, पॉलिटी भी पढ़ाया गया, इकोनॉमिक्स भी पढ़ाया गया, स्टैटिक जीके भी थोड़ी बहुत पढ़ाई गई है, पढ़ाई गई ना। इसके बाद आप 20 क्वेश्चन भी ना कर पाओ तो भैया नैया आपकी डामाडोल है, आप कुछ नहीं, प्रॉब्लम है आपके लिए, थोड़ा सा खतरे की घंटी बज रही है। आइए चलिए हम बात कर लेते हैं। आइए सबसे पहले मैंने बोला था हिंदी के लिए, आपको बोला था हिंदी का लेवल कैसा आया था प्रश्नों का, तो हिंदी आसान आया था। कैसा आया था? आसान आया था। ठीक है। रीजनिंग कैसा आया था? आसान आया था, आसान आया था। जीके कैसा था? आसान आया था। सर आसान नहीं था, बिल्कुल आसान के साथ साथ थोड़े से प्रश्न ऐसे थे जो मॉडरेट लेवल के थे। सब्जेक्टिव कैसा था? ये मॉडरेट लेवल का था। ये मॉडरेट इसलिए हो जाता है कि भैया आप सही से पढ़ते नहीं हो। ठीक है। आइए तब चले हिंदी में, मैंने बोला था हर बच्चा हिंदी और रीजनिंग में 45 कम से कम टारगेट करेगा। अब मैंने बोला 45 करने की कोशिश करे, लेकिन बच्चा 45 नहीं कर पाया, तो चलो मान लेते हैं हिंदी में 10 क्वेश्चन आपने छोड़ दिया, 10 क्वेश्चन नहीं किया, रीजनिंग में 10 नहीं किया, तो कम से कम 40 तो यहाँ पे करना पड़ेगा आपको हिंदी और रीजनिंग में। जीके की बात करें, जो बच्चा 20 किया होगा, सब्जेक्टिव में 20 किया होगा, अब इतना भी ना कर पाओ तो बेकार है बाबू। 50 में 20 क्वेश्चन, तो ये कुल मिला कितना हो जाता है? 120। यही हमको चाहिए, 120 क्वेश्चन, और 120 गुणे 2 करोगे 240। 240 प्लस जो बच्चा ले आ रहा है सरकारी सीट ले जाएगा। लो भैया, ये हमारा कट ऑफ होने वाला है इस बाल का सरकारी सीट का। ठीक है, तो मैंने थोड़ा सा टाइम इसलिए लिया क्योंकि अच्छे से बता सकूं सारी चीजें। ठीक है, फालतू चीजें ना आपको पता चले। ठीक है, तो फिर से बोलता हूं, जो बच्चा 2024 में बीएड की तैयारी करना चाहता है, अभी टीचर्स वे से एकलव्य बैच में जुड़ जाओ। हिंदी की क्लासेज स्टार्ट होने वाली, रीजनिंग की क्लासेज स्टार्ट होने वाली है, जीके भी, हिस्ट्री स्टार्ट होने वाली है। तो जितना जल्दी जुड़ेगा उतना जल्दी चीजों को पढ़ पाओगे, मजे से पढ़ेंगे, आराम से टाइम पूरा लेके पढ़ेंगे। ओबीसी का बता दो सर जी, ओबीसी का कितना जा सकता है? तो मान लो ओबीसी का 225 प्लस, 225 प्लस मान लो। सर ईडब्ल्यूएस का बता दो, ईडब्ल्यूएस का कितना जा सकता है? तो 215 मान लो, 215 से 220 मान लो। सर एससी का बता दो, एससी का 195 से 210 मान लो, 210 मान लो। ठीक है, 205 या 210 मान लो। ठीक है, एसटी का बता दो तो 195 से 205 ये जोड़ लो, 195 से 205 ये एसटी का, ये आपका कट ऑफ संभावित हो सकता है। ठीक है, सरकारी सीट के लिए। और ये अगर जो लेकर आते हो ना, तो आपको आपके मनपसंद कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, मनपसंद कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। अभी भी कोई कंफ्यूजन रह गई हो तो आप हमसे पूछ सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार कि सुधीर सर ने बताया है, और रिजल्ट आएगा मिला लेना, रिजल्ट आएगा मिला। सुधीर सर डंके की चोट पे बोलते हैं, और मैं बोलता हूं रिजल्ट देने वाला और रिजल्ट बता के दिखाने वाला एकमात्र संस्थान है बिहार में, हमने करके दिखाया है। अब यूपी की बारी है, अब यूपी की बारी है, अब यूपी की बारी है। ठीक, हाँ बिल्कुल, स्क्रीनशॉट ले लो, अभी रख लो स्क्रीनशॉट लेके। आइए बात करते हैं यहाँ पे कि आप कैसे कोर्स को ले सकते हो अगर जो आप 2024 में तैयारी करना चाहते हो। टीचर्स एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेना है, यहाँ पे आपको रजिस्टर कर लेना है, प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना, रजिस्टर कर लेना। रजिस्टर करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से दिखेगा, ये आपका बिहार का है। आपको यहाँ पे पेड कोर्स में आना है, आप पेड कोर्स में जैसे ही क्लिक करोगे आपको दिखेगा यूपी बीएड एकलव्य बैच 2024 के लिए, इस बैच पे क्लिक करना, आप पे कर देना। अभी आपकी देखिए हिस्ट्री की क्लास चलेगी, ये हिस्ट्री की क्लास लाइव चलेगी, लाइव टाइम टेबल बता दिया जाएगा। बैच में ज्वाइन होने के बाद टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। रीजनिंग की क्लास रिकॉर्डेड होगी, हिस्ट्री की क्लास लाइव चलेगी, और आपकी हिंदी की क्लास, हिस्ट्री और हिंदी की क्लास थ्योरी वाली लाइव क्लास ऐप पर ही चलेगी। इस बार लाइव क्लास भी हम चलाने जा रहे हैं।
तो जितना जल्दी हो सके आप एनरोल कर लीजिए। एकलव्य बैच उत्तर प्रदेश बीएड प्रवेश परीक्षा 2024 का टारगेट है। बाकी कोई कमेंट हो आप हमसे पूछ सकते हो। हमारा नंबर बच्चे बच्चे के 567906236059, इस पे आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा। देखो कॉल मत करो, कॉल करो बहुत इमरजेंसी हो तो व्हाट्सअप करके अपना प्रॉब्लम शेयर कर दो, मुझे जब भी टाइम मिलेगा मैं रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, चले मिलते हैं इस क्लास में। बाय बाय, जय हिंद जय भारत। और वीडियो को जितना हो सके शेयर करना।